कोई आपका चीफ मिनिस्टर साहब से शिकायत है, कोई आपका किसी और वजीर से शिकायत है तो मुझसे कर ले। जिम्मेदारी इस सूबा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, कहीं और जाना और चुगली करना की कोई जरूरत नहीं है। आपसे एक्सटॉर्शन नहीं मांगा जा रहा है, अगर आपको जिंदगी की धमकियां नहीं दिया जा रहा है। 2008 से पहले जिस तरीके से ये शहर चलता था वो भी तारीख का हिस्सा है। मैं क्यों चाहूंगा कि मेरा नाम पे या मेरा हुकूमत के नाम पे कोई और आपका तंग करे। कोई शिकायत है तो हमारे पास आए, कहीं और जाकर चुगली ना करें। हवाई बातें नहीं होनी चाहिए। हम दूध के धुले नहीं लेकिन बुरे भी नहीं। जो मोहब्बत MQM को दिखाते थे हमें भी दिखाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ताजरों से गुफ्तगू। कहा कि अगर वजीर आला समेत दीगर वुजरा से कोई शिकायत है तो मुझसे बात करें। 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, क्या मैंने आपको तंग किया? मैं क्यों चाहूंगा कि मेरे या मेरी हुकूमत के नाम पर कोई ताजरों को तंग करे। माजी की तरह आज ताजरों से भत्ता नहीं मांगा जाता। चला कि आप लोग मजाक बहुत करते हैं और वो मजाक दूसरे लोग सीरियस ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम में खामखा में खिंचाई शुरू हो जाती है। तो हम बैठे हमारे साथ रोज आके मजाक किया करें, आए मिलके एनर्जी प्राइसेस को नीचे करते हैं। वो जमाना भी हमने देखा है और आप सबने देखा है कि यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड भत्ता लिया जाता था, आपसे लिया जाता था, मुझसे, हम सब से लिया जाता था। आप लोग मजाक करते हैं, दूसरे लोग सीरियस ले लेते हैं। वज़ीर आला सिंध का ताजिर बिरादरी से खिताब। कहा, मुझे हाल ही में पता चला कि आप बहुत मजाक करते हैं। कराची के इश्यूज नए नहीं हैं। हमने कराची में वो दौर भी देखा है जब यहाँ मुनज़्ज़म भत्ताख्वारी की जाती थी। हुकूमत पैसा बनाना नहीं, कारोबारी माहौल पैदा करना चाहती है। कोई मसला बड़ा नहीं है। आप मिलके जो है उन तमाम मसाइल को जिसकी बातें की गई हैं उसकी बातें, उन मसाइल को हल करना मेरी नज़र में बहुत ही आसान है। सिंध गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ये जो ट्रैफिक आपके इशू है, इस्लामाबाद तक हमारी रुसवाई ऐसी है, हमारी कोई आवाज़ वहाँ तक सुनी नहीं जाती। एंड द ओनली पर्सन एंड द ओनली पार्टी वी कैन टॉक टू लिविंग इन कराची इज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सिंध गवर्नमेंट के मातहत पानी का जो निज़ाम है इसके ऊपर अगर काम किया जाए, मैं जानता हूँ कि काम हो रहा है और ये काम चलता रहेगा। प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम गेम चेंजर साबित होगा। कराची में ताजिर बरादरी के एजाज पे तकरीब। आरिफ हबीब ग्रुप के बानी आरिफ हबीब ने खिताब में कहा कि आज की तकरीब ताज़ा हवा का झोंका है। अकील करीम ढेडी बोले कि पूरे कराची की बिजनेस कम्युनिटी साथ चले तो मसाइल हल हो सकते हैं। फवाद अनवर बोले, गैस बहरान सबसे बड़ा मसला है, IMF आपको गैस बंद करने का नहीं कहती। सदर कराची चैम्बर जावेद बलवानी ने सवाल उठाया, विफाक की तवज्जो आखिर कराची पर क्यों नहीं है। तफन्नुन कहे गए जुमले ने उसको सिंध हुकूमत ने इतना सीरियस लिया कि 2 दिन तक वजाहतें देती रही। और आज इंतहाई खुशी की बात है कि बिलावल साहब ने ताजरों की मीटिंग बुला ली है। मारूफ ताजिर रहनुमा अतीक मीर का शिकवा, जवाब शिकवा। कहा, बिलावल हाउस में सबको बुलाया गया लेकिन मुझे मदु नहीं किया गया। मेरे एक जुमले से सिंध हुकूमत इतनी संजीदा हो गई कि 2 रोज तक जवाब देते रहे। अतीक मीर ने खुशी का इजहार किया कि चलो इस बहाने बिलावल भुट्टो जरदारी कराची के ताजिरों के साथ बैठने पर मजबूर तो हुए, अच्छा होगा कि ताजिरों के मसाइल भी हल हों। मुज़ाकरात होते हैं तो मुज़ाकरात में ये नहीं होता कि शराइत पहले से रखी जाएं, आप ये करेंगे, या मुज़ाकरात तो बैठ के किए जाते हैं और उसमें फिर फैसला होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब एक रवैया नहीं है। मुज़ाकरात के रास्ते तो हर वक्त खुले रहने चाहिए। मुज़ाकरात के रास्ते बंद करना जो है वो मेरा ख्याल है हुर्रियत की रूह के खिलाफ है। गुफ्तगू सुन रहा था, अली गौहर साहब जो पार्टी के इस वक्त कायम काम चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं आएंगे, ये उनका फैसला है। PTI क़यादत बुलाने के बावजूद मुज़ाकरात के लिए न आई। स्पीकर कौमी असम्बली आज सादिका हुकूमती कमेटी को बरकरार रखने का ऐलान। कहा, उम्मीद है कि PTI बातचीत की तरफ आएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बोले,
ये गैर मुनासिब रवैया है। राना सनाउल्लाह ने यकीन दिलाया कि अगर बानी बैठने को तैयार होते तो नवाज शरीफ का मुस्बत जवाब आता। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुज़ाकरात के रास्ते बंद करना जमहूरियत के खिलाफ है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना था PTI मुज़ाकरात अमली तौर पर ख़त्म हो चुके हैं। हुकूमती कमेटी फ़िलहाल 31 जनवरी तक कायम है। जो बातें जो है जो इनकी और गवर्नमेंट के मुज़ाकरात चल रहे हैं उस हवाले से इन्होंने मौलाना साहब को अपडेट किया है और सारी तफसील बताई है कि क्या क्या बातें हुई हैं या किस बातों की वजह से जो है ना वो मामला अब तक रुके हुए हैं। मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर PTI वफ्द की मुलाकात। PTI और JUI में फिर राबते बहाल। JUI और PTI रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा PTI ने मुज़ाकरात के बारे में मौलाना को आगाह किया। उम्मीद है अब PTI वाले मुलाकातों का तसलसल जारी रखेंगे। उमर अयूब बोले हुकूमती रवैये के बाइस मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। की एक ट्रांजैक्शन आई जिसके अंदर 1010 गाड़ियां खरीदने की बात की गई। प्रॉब्लम यहां से शुरू हुई है जब इन गाड़ियों के ऊपर 384 बिलियन रिकवर नहीं हुए अभी तक जो हदफ था FBR का। तो इस पूरे प्रोसीजर के अंदर कोई अखबार में एडवर्टाइजमेंट नहीं आई इस टेंडर की। वजीर दिफा जो हैं वो वजीर फाइनेंस की बात को लेकर चल रहे हैं। तो मुझे नहीं पता कि वजीर दिफा के अंदर फाइनेंस आती है, वजीर फाइनेंस के अंदर वजीर दिफा आती है। FBR की गाड़ियों की खरीदारी। सेनेटर फैसल वावडा ने सेनेट में तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया। कहा मामला वजीर खजाना का था, वजीर दिफा साहब बीच में कूद पड़े। FBR को 384 अरब के टैक्स शॉर्टफॉल के बावजूद अफसरान को शाबाशी के तौर पर कारें देने का फैसला हुआ। इस खरीदारी का कोई इश्तिहार नहीं दिया गया। हम फेवरेटिज्म को नहीं चलने देंगे। Undeniable rests in the hands of our youth. Hence, these hands must become great hands through vigorous training and equipping these hands with most modern technology and techniques. And this will then enable our youth in the Commonwealth countries. नौजवान पुरअमन और खुशहाल मुस्तकबिल की जमानत है। दौलत मुश्तरका मुमालिक का इन्हिसार नौजवानों पर है। वज़ीर आज़म ने नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करने की ख्वाहिश का अयादा कर दिया। दौलत मुश्तरका एशिया यूथ अलायंस तकरीब से खिताब में कहा अपनी सियासी जिंदगी में हमेशा नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए काम किया। दौलत मुश्तरका यूथ अलायंस समिट की मेज़बानी पर खुशी है। वज़ीर खजाना ने आइंदा बजट की तैयारियां शुरू करने का ऐलान कर दिया। तकरीब से खिताब में मोहम्मद औरंगजेब ने कहा पॉलिसी रेट में कमी से सरमायाकारों का एतमाद मज़ीद बढ़ेगा। सर मुबादला ज़खायर बेहतर, तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। तमाम मुआशी इशारे मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं। मुल्की मईशत दुरुस्त समत की जानिब गामज़न है। बिजली सारिफीन पर एक और बोझ डालने की हुकूमती तैयारियां। बिजली कंपनियों ने सारिफीन के सिक्योरिटी डिपॉजिट रेट्स बढ़ाने का फैसला कर दिया। इजाफे के लिए नेपरा में दरखास्तें दायर। घरेलू, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, ज़रई सारिफीन के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट में इजाफा मांगा गया है। तमाम डिस्कोज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मौजूदा सिक्योरिटी डिपॉजिट डिस्कोज को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए नाकाफ़ी है। नेपरा मामले पर 11 फरवरी को समाअत करेगा। डिसीजन है डाइवू का और पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल का कि हमारी यूथ जो है वो ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में जो है वो लेटेस्ट ट्रेंड्स के साथ ट्रेनिंग हासिल करे। और चूँकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ रही हैं, डाइवू का भी अपना प्रोग्राम है, तो इंशाल्लाह उनको जो हमारी स्किल्ड लेबर अवेलेबल होगी बाय द टाइम देयर रोल्ड इनटू द फील्ड। हमारी जो रिक्रूटमेंट एफर्ट में हमारा बड़ा साथ देगी और हमें बड़ी खुशी है PVTC ने हमें रीच आउट किया है और हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल और डेवो पाकिस्तान के माबैन MOU की तकरीब। पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल के चेयरमैन खालिद मसूद चौधरी की शिरकत। CEO डेवो पाकिस्तान फैसल सिद्दीकी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहा। फैसल सिद्दीकी ने खिताब में कहा
दोनों इदारों का एक दूसरे के साथ इश्तराक खुशाइंद है। चेयरमैन खालिद मसूद ने कहा कि डेबो पाकिस्तान के इश्तराक पर खुशी है, मिलकर काम करेंगे। आला अमरीकी सरमायाकारों के वफ्द की पाकिस्तान आमद। पाकिस्तान अमरीका के दरमियान वेस्टमिड के कई मुआहिदों पर भी दस्तखत किए गए। वफ्द की क़यादत टेक्सास हेज फंड के मैनेजर और ट्रंप खानदान के करीबी बिजनेस पार्टनर जेंट्री बीच कर रहे हैं। अमरीकी वफ्द के दौरा पाकिस्तान से दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में इन्वेस्टमेंट, माशी और दो तरफा ताल्लुकात की नई राहें खुलेगी। किला अब्दुल्ला के इलाके गुलिस्तान में ख्वारिज का चेक पोस्ट पर हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई, 2 खुदकुश हमला आवरों समेत 5 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक हमले को नाकाम बनाते हुए नायक ताहिर खान, लांस नायक ताहिर इकबाल बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा के बनू जिला के इलाके जान खेल में एक कार्रवाई ऑपरेशन में 3 ख्वारिज मारे गए, 9 जख्मी हुए। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सुप्रीम कोर्ट में कस्टम ड्यूटी केस की समाअत। आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी के ऑर्डर कलअदम करार दे दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने आर्टिकल 191A की तशरीह से मुतालिक नोटिस जारी किए थे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और बैरिस्टर सलाहुद्दीन में तल्ख जुमलों का तबादला। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, मुझे तासुर मिल रहा है, आप यहाँ संजीदा नहीं हैं। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने जवाब में कहा, आप मेरी साख पर सवाल उठाएंगे तो वैसा ही सख्त जवाब दूंगा। जस्टिस उमीदुद्दीन खान की मुदाखलत, कहा बात किसी और तरफ जा रही है, ऐसे ना करें, जाने दें। वफाकी हुकूमत का जस्टिस मंसूर अली शाह के फुल कोर्ट की तशकील से मुतालिक ऑर्डर को चैलेंज करने का मामला गैर आईनी फैसला होने की वजह से वफाकी हुकूमत उसे चैलेंज करेगी। अटॉर्नी जनरल ने आईनी बेंच को वफाकी हुकूमत के फैसले से मुतालिक मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह ने अज़ खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ये इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। फौजी अदालतों का केस समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदखेल और वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस में मकालमा। जस्टिस मंदखेल ने कहा, FBLE केस में भी यही बात हुई है, पहले चार्ज फ्रेम होता है, फिर तफ्तीश होती है। ख्वाजा हारिस बोले, चार्ज में इल्जामात साबित करवाए जाते हैं, चार्ज का ट्रायल से कोई ताल्लुक नहीं होता। जस्टिस मंदखेल ने सवाल किया, कानून जितना भी सख्त हो, क्या ये सिविलियन पर लागू होगा? अमूमन यही होता है कि जनवरी के आखिरी दिनों में और फिर फरवरी में ज़ाहिर मौसम तब्दील हो जाता है। जनरल ट्रेंड यही होता है कि यहाँ पर इस दफ़ा कराची में ज़्यादा देर तक सर्दी पड़ी और अच्छी पड़ी। विंड डायरेक्शन जब चेंज होती है, यानी कोल्ड एयर थोड़ी सी पीछे हट जाती है जब वेस्टर्ली वेव दाखिल होती है उसके नतीजे में, तो ज़ाहिर है उसके बायस फिर सर्दी कम हो जाती है। कराची में सर्दी की शिद्दत में कमी, आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर का मौसम खुश्क और खुश्क रहने का इम्कान है। बोलियों से गुफ्तगू करते हुए चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज बोले, जनवरी के आखिर में मौसम तब्दील हो जाता है। दिसंबर में अच्छी सर्दी पड़ी है, फरवरी में गर्मी मज़ीद बढ़ेगी। सुपर पावर को आगे, चीनी लॉन्चिंग से अमरीकी स्टॉक एक्सचेंज को 1000 अरब डॉलर्स का खसारा। अमरीकी टेक कंपनी एनवीडिया को 600 अरब डॉलर्स, गूगल को 100 अरब डॉलर्स, माइक्रोसॉफ्ट को 7 अरब डॉलर्स के नुकसान का सामना। अमरीकी सदर भी परेशान, अमरीकी टेक कंपनीज को वेकअप कॉल दे दी। कराची है। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने शाहिद आफरीदी से भी मनवा लिया। लाला ने बताया कि शाहीन वैसे तो दुम्बा खाता है, लेकिन हमने इसे कराची का बन कबाब खिलाया है। बूम बूम ने चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल पाकिस्तान के पहुंचने की पेश गोई भी कर दी। शाहीन आफरीदी ने इस मौके पर कहा कि कराची के लोग चटपटी चीज़ों के ज़्यादा शौकीन हैं। शाहिद आफरीदी और शाहीन आफरीदी की फैमिली के साथ मशहूर फूड स्ट्रीट के दौरे की वीडियो वायरल हो गई।
ब्राजीलियन स्टार फुटबॉलर नेमार ने सऊदी अल हिलाल क्लब से राहें जुदा कर ली। सऊदी क्लब और नेमार में बाहिमी तौर पर मुआहदा खत्म। क्लब ने तस्दीक कर दी। नेमार अक्टूबर 2023 से घुटने की इंजरी के 22 खेलों से दूर थे। नेमार ने अल हिलाल क्लब से $98 मिलियन के एवज मुआहदा किया था, तहां वो सिर्फ 7 मैचेस ही खेल सके। हमद और मशहूर नात मेरा पैगंबर अजीम तर है कि शायर और नात ख्वाह मुजफ्फर वारसी को हमसे बिछड़े 14 बरस बीत गए। मुजफ्फर वारसी ने नातिया शायरी को एक नए अंदाज के साथ रोशनास कराया। खूबसूरत लहन में अपनी ही लिखी नाते और हम बारी ताला पढ़कर खूब दास्त समेटी। मुजफ्फर वारसी को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।